नाज़रीन गिरामी, आज एक इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। ये खबर आज पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक के सरबराह मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल के हवाले से है। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी इस जहान फानी से इंतकाल कर चुके हैं। तमाम मुल्की और गैर मुल्की मीडिया पर यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी सरबराह पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक काफी अरसा अलालत के बाद आज शब इंतकाल कर गए। हालिया धरनों में भी उन्होंने इसी अलालत और बीमारी की सूरत हाल में शिरकत की, जिसकी वजह से बुखार बढ़ता चला गया और तबीयत नासाज हो गई। खादिम हुसैन रिजवी के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। इससे कबल 2018 में भी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी को दिल की तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया था। गो के नाज़रीन गिरामी, ये खबर इंतहाई अफसोसनाक और दिल गिरफ्ता है, लेकिन इस सब के बावजूद एक ऐसी खबर भी सामने आई कि जब मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की सांसें दोबारा चल पड़ी और वो जिंदा हो गए। इस खबर ने तमाम मुल्क पाकिस्तान में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के चाहने वालों को अजीब कश्मकश में डाल दिया। इस खबर की हकीकत क्या है, आपको आज की इस वीडियो में तफसील से आगाह किया जाएगा। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन गिरामी, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल की खबर बिल्कुल दुरुस्त और सच्ची है। अलबत्ता उनकी सांस बहाल होने के हवाले से जो अफवाह उड़ाई गई, इसकी हकीकत से आपको हम आगाह करेंगे। लेकिन सवाल ज्यादा अहम ये है कि ये अफवाह क्यों उड़ाई गई। इसके जवाब के लिए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के मुतल्लिक जान लेना निहायत जरूरी है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी कौन है और किस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में हलचल पैदा कर दी थी। नाज़रीन, मजहबी और सियासी जमात तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के मुतल्लिक बहुत अरसा पहले तक किसी को ज्यादा मालूम नहीं था। फिर नवंबर 2017 में वो पहली दफा मंजर-ए-आम पर आए और इस तरह से कि उन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब वाक़े मुकाम फैजाबाद पर पहला अवामी धरना दिया। और अब इत्तफाक की बात यह है कि 3 साल बाद उनके कारकुनों ने इसी मुकाम पर उनके हमरा आज से 3 रोज कबल धरना दिया था। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के हवाले से बताया जाता है कि वो लाहौर की एक मस्जिद के आम से खतीब थे, लेकिन उनको असल शोहरत 2017 में खत्म नबूवत के कानून में तरमीम के खिलाफ फैजाबाद धरने से मिली। इससे कबल वो गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कातिल को दी जाने वाली सजाए मौत के मामले पर भी काफी सरगर्म नजर आए थे और उन्हें अपनी तकरीरों और खिताब में खुसूसी जगह दिया करते थे। और यही वो मौका था कि जब उन्होंने अपनी दीनी सरगर्मियों को सियासत का रंग देना शुरू किया और इसके बाद बाकायदा तौर पर सितंबर 2017 में वो धरना देने के लिए इस्लामाबाद के मुकाम फैजाबाद पर पहुंच गए। नाज़रीन गिरामी, बरेलवी मकबर फिक्र के आलम दीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को मुमताज कादरी की हिमायत में खुलकर बोलने की वजह से महकमा औकाफ से फारिग कर दिया गया था, क्योंकि ये रियासत की पॉलिसी के खिलाफ था। इसके बाद उन्होंने सितंबर 2017 में अपनी तहरीक का बाकायदा आगाज किया और इसी माह लाहौर के NA 120 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर 7000 वोट हासिल करके सबको वर्ताए हैरत में मुब्तला कर दिया। और फिर कहीं ये महसूस भी किया जाने लगा कि खादिम हुसैन रिजवी बहुत जल्द लाहौर से निकलकर पाकिस्तान की सियासत में बड़ा नाम बनाने वाले हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी, आज जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की अचानक रहलत की खबर सामने आई तो इसने सबको हैरान कर दिया। इस हवाले से सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी गर्दिश करने लगी और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने इसे रिपोर्ट भी कर दिया। लेकिन इस सब के बाद एक बेचैनी की सूरत हाल में उस वक्त शिद्दत आ गई जब सुनने में ये आने लगा कि अल्लामा साहब की सांस एक मर्तबा फिर चल पड़ी है। अब ये खबर ऐसी थी कि जिसने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के चाहने वालों और यहाँ तक कि उनके नाकदीन को भी हैरत में मुब्तला कर दिया और सब लोग ये दुआ करने लगे कि अगर अल्लामा साहब की सांसें एक मर्तबा फिर बहाल हुई हैं तो अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी अता करे। लेकिन नाज़रीन गिरामी, इसकी हकीकत दरअसल कुछ और थी और उससे हम आपको अभी आगाह किए देते हैं।
नाज़रीन गिरामी, ये दरअसल एक अफवाह थी और जाहिर ये किया जा रहा था कि अल्लामा साहब दोबारा जिंदा हो गए हैं, मगर दरअसल हमारी इतलात के मुताबिक और बावसूख ज़राए से तस्दीक के बाद ये पता चला कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी कई रोज से शदीद बीमार थे और उनको बुखार रहता था। आज शाम उनकी हालत काफी बिगड़ गई और कबल इसके कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाता उनकी सांस उखड़ने लगी, सांस रुक रुक कर आने लगी और आखिरकार तमाम मीडिया चैनल्स और इंटरनेट पर यह खबर सामने आई कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं, जबकि उन्हें अस्पताल मुंतकिल ही नहीं किया गया था। अब ये खबर सुनकर लोग खादिम हुसैन रिजवी की लाहौर में मौजूद रिहाइशगाह के बाहर जमा होने लगे। इसी दौरान अचानक मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने चंद मजीद सांस लिए और ये वो वक्त था कि जब लोगों को लगा कि उनकी सांस दोबारा बहाल हो गई है और वो दोबारा जिंदा हो गए हैं। याद रहे कि नाज़रीन गिरामी, उस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के घर के बाहर लोगों का एक जमे गफीर इकट्ठा हो चुका था और वहाँ ये खबर फैली कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी दोबारा जिंदा हो गए हैं और उनकी सांस बहाल हो गई है। उन्हें फौरी तौर पर शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर मुंतकिल किया गया, लेकिन इस दौरान वो मुंतकली के दौरान ही इंतकाल कर गए। इस हवाले से आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर एक शेख ज़ैद हॉस्पिटल की स्लिप भी देख रहे होंगे, जिस पर यह वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को 19 नवंबर 2020 की शाम 8:48 पर मुर्दा हालत में हॉस्पिटल लाया गया। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का ताल्लुक पंजाब के जिला अटक से था। वो हाफिज कुरान होने के अलावा शेखुल हदीस भी थे और फारसी जुबान पर भी खासा अबूर रखते थे। उनके दो बेटे भी मुख्तलिफ एहतजाज की तहरीक में शामिल नजर आए। खादिम हुसैन रिजवी एक ट्रैफिक हादसे के दौरान माजूर हो गए और फिर उन्होंने अपनी बकिया जिंदगी व्हील चेयर पर ही बसर की। वो 22 जून 1966 को नकातूत के जिला अटक में पैदा हुए और इसके बाद उन्होंने दीनी तालीम का सफर जारी रखा और लाहौर में एक मस्जिद के इमाम मुकर्रर किए गए, जिसके बाद 2017 में उन्होंने अमली तौर पर अपनी तहरीक लब्बैक का आगाज किया और वो खुद को आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर कहलाना पसंद करते थे। नाज़रीन गिरामी, इससे ये वाज़ेह हो गया कि अस्पताल की जो वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है वो उनकी सांस बहाल होने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया तो उस वक्त की है जब इससे कबल एक दफा मुल्की और गैर मुल्की मीडिया अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल की खबर को नशर कर चुका था। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह हो गई होगी। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी 19 नवंबर 2020 बरोज जुमेरात शाम 8:48 पर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन।